मिस्र के पिरामिड इतने विशाल, इतने ऊंचे, देखने वालों को हैरान कर देते हैं। हजारों सालों से ये दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। इनका अद्भुत डिजाइन, इनका विशाल आकार, सब देखकर बस एक ही सवाल आता है, आखिर कैसे बनाए होंगे ये पिरामिड? इनके अंदर क्या राज छुपे हैं? ये सवाल सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। जो भी इन्हें देखता है वो इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। ये पिरामिड एक खोई हुई सभ्यता की निशानी है। ये हमें शक्तिशाली राजाओं और भूले हुए देवताओं की कहानियां सुनाते हैं। रेगिस्तान में खड़े ये पिरामिड इंसान की कल्पना और महत्वाकांक्षा की कहानी कहते हैं, जो आसमान को छूना चाहती थी। ये पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं हैं, ये अतीत का दरवाजा है। प्राचीन मिस्र के लोग आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली थी। उनके लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह एक यात्रा थी जो उन्हें देवताओं के साथ एकाकार कर देती थी। पिरामिड उनके राजाओं के लिए भव्य मकबरे थे। ये मकबरे न केवल उनकी शक्ति और धन का प्रतीक थे, बल्कि उनकी आत्मा की अनंत यात्रा का भी प्रतीक थे। राजा अपनी मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए पहले से तैयारी करते थे। वे अपने जीवन काल में ही अपने पिरामिडों का निर्माण शुरू करवा देते थे। वो अपने पिरामिडों को खजानों और जरूरत की दूसरी चीजों से भर देते थे। इन खजानों में सोना, चांदी, कीमती पत्थर और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल होती थीं। पिरामिडों का निर्माण एक पवित्र कार्य माना जाता था। यह कार्य केवल कुशल और समर्पित मजदूरों द्वारा ही किया जा सकता था। हजारों कुशल मजदूर दशकों तक काम करते थे। वे अपने जीवन का अधिकांश समय इन भव्य संरचनाओं के निर्माण में लगा देते थे। वो विशाल पत्थरों को काटते, आकार देते और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। यह कार्य अत्यंत कठिन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। यह काम बहुत ही कठिन और समय लेने वाला था। हर पत्थर को सही आकार में काटना और उसे सही स्थान पर रखना एक बड़ी चुनौती थी। यह राजा के महत्व और देवताओं से उनके संबंध को दर्शाता था। पिरामिडों का निर्माण राजा की दिव्यता और उनकी आत्मा की अनंतता का प्रतीक था। इनके निर्माण के तरीकों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन पिरामिडों का निर्माण असंभव था, जबकि अन्य लोग इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जादू का इस्तेमाल होता था। वे मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग जादुई शक्तियों का उपयोग करके इन विशाल संरचनाओं का निर्माण करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय के लोगों को ऐसा ज्ञान था जो आज खो चुका है। यह ज्ञान उन्हें पिरामिडों के निर्माण में मदद करता था। सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हम आज भी नहीं जानते कि इन पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया था, लेकिन प्राचीन मिस्र के लोगों के समर्पण और कौशल से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके अद्वितीय समर्पण और कौशल ने इन भव्य संरचनाओं को संभव बनाया। आज के शोधकर्ता इन पिरामिडों का अध्ययन कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि प्राचीन मिस्र के लोग कैसे इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण कर पाए। ये पिरामिड आज भी रेगिस्तान में खड़े हैं, प्राचीन मिस्र की महानता और उनके लोगों के अद्वितीय कौशल का प्रमाण देते हुए। पिरामिडों का डिजाइन और उनका निर्माण दोनों ही अद्भुत हैं। ये प्राचीन मिस्र के लोगों के अद्भुत ज्ञान और गणित की समझ को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, गीजा का महान पिरामिड चारों दिशाओं के बिल्कुल अनुसार बनाया गया है। इसकी सभी भुजाएं लगभग बराबर लंबाई की हैं। आज के जमाने में भी इतनी सटीकता हासिल करना आसान नहीं है। बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने ये कैसे किया होगा? पिरामिडों के अंदर के कमरे और रास्ते भी उतने ही प्रभावशाली हैं। ये सब एक जटिल डिजाइन के अनुसार बनाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनका खगोलीय महत्व भी है। हो सकता है कि इन्हें विशिष्ट सितारों या नक्षत्रों के अनुसार डिजाइन किया गया हो। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थी, ये इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और धार्मिक विश्वासों का अद्भुत मेल थी। पिरामिडों के अंदर भूल भुलैया जैसे रास्ते और कई कमरे हैं। कुछ के बारे में हमें पता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। इन जगहों को बिना सोचे समझे नहीं बनाया गया था। ये राजा की मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़े विशेष उद्देश्यों को पूरा करते थे। उदाहरण के लिए, राजा के कक्ष में उनका ताबूत रखा जाता था। यह अक्सर पिरामिड के बीचों बीच स्थित होता था, जहां तक पहुंचने के लिए कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। रानी के कक्ष और अन्य कमरों में शायद उपहार, खजाने या धार्मिक चीजें रखी जाती थीं। हवा के लिए बने रास्ते,
जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, शायद हवा आने जाने के लिए या फिर किसी और महत्वपूर्ण कारण से बनाए गए थे। सभी कमरों और रास्तों का असली उद्देश्य क्या था, यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन ये सब हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन और उनके विश्वासों की एक झलक देते हैं। पिरामिडों के अंदर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और लेख हमें उस समय की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताते हैं। ये चित्र और लेख केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि इनमें गहरे अर्थ छिपे होते थे। हर चित्र, हर शब्द एक कहानी कहता है। ये कहानियां हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके विश्वास और उनके जीवन के बारे में जानकारी देती है। आज भी पुरातत्वविद इन रहस्यमयी स्थानों की खोज में लगे हुए हैं। हर नई खोज हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी देती है। हर नया कमरा, हर नया रास्ता एक नई कहानी को उजागर करता है। ये खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू क्या थे। पिरामिडों की विशालता और उनकी संरचना हमें यह बताती है कि प्राचीन मिस्र के लोग कितने कुशल और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार करते हुए ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं। इन पिरामिडों के रहस्यों को समझना एक चुनौती है, लेकिन यह हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने का अवसर भी देता है। आज पिरामिडों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये केवल पत्थरों की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों पर्यटक इन पिरामिडों को देखने आते हैं और हर कोई इनकी भव्यता और रहस्यमयता से प्रभावित होता है। रात के समय जब आसमान में तारे चमकते हैं, पिरामिडों की छाया और भी रहस्यमयी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये पिरामिड हमें अपने अंदर छिपे रहस्यों की कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हों। ये रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे और हमें प्राचीन मिस्र की अद्भुत दुनिया की ओर खींचते रहेंगे। पिरामिडों को लेकर हमेशा से ही कई किंवदंतियां रही हैं। ये विशाल संरचनाएं जो आज भी अपनी भव्यता से लोगों को चकित करती हैं, सदियों से रहस्यों और कहानियों का केंद्र रही हैं। कुछ कहानियों में कहा गया है कि ये अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। यह विचार प्राचीन मिस्र की कृषि और भंडारण तकनीकों को दर्शाता है, जो उस समय की सभ्यता की उन्नति को भी दर्शाता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था। यह धारणा विज्ञान कथा और प्राचीन सभ्यताओं के प्रति हमारी जिज्ञासा को दर्शाती है। हालांकि ये कहानियां बहुत रोमांचक हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। लेकिन ये कहानियां इस बात का प्रमाण जरूर है कि पिरामिड लोगों को कितना आकर्षित करते हैं। हर साल लाखों पर्यटक इन अद्भुत संरचनाओं को देखने आते हैं और हर कोई अपनी कल्पना में खो जाता है। ये एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर लोग अपनी कल्पना और अपने विचारों को उतारते हैं। पिरामिडों की रहस्यमयी प्रकृति ने कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया है। एक प्रसिद्ध मान्यता यह भी है कि स्फिंक्स के नीचे एक गुप्त कमरा है। यह विचार हमें प्राचीन मिस्र की गूढ़ता और उसकी अनसुलझी पहेलियों की ओर खींचता है। कहा जाता है कि इस कमरे में प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी जानकारी थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कमरा नहीं मिला है, लेकिन इस विचार ने लोगों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। खोजकर्ता और शोधकर्ता लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पिरामिड रहस्यों से भरे हुए हैं और यही बात उन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। उनकी संरचना, निर्माण तकनीक और उद्देश्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सच्चाई और कल्पना में फर्क करना एक चुनौती है जो आज भी शोधकर्ताओं और पिरामिड के प्रति उत्साही लोगों को उलझाए हुए है। यह संघर्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानव मस्तिष्क रहस्यों और अनसुलझे प्रश्नों की ओर आकर्षित होता है। आज की आधुनिक तकनीक जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और 3D स्कैनिंग हमें पिरामिडों के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद कर रही है। शायद भविष्य में हम इन प्राचीन संरचनाओं के सभी रहस्यों को सुलझा सकें, लेकिन तब तक पिरामिडों की ये कहानियां और रहस्य हमें प्रेरित करते रहेंगे, हमें अतीत की गहराइयों में झांकने और उन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।